बात करेंगे कि अंडर रूट 2 क्या है, रैशनल है कि इरेशनल है। अगर वो इरेशनल है तो इसको हम क्या करेंगे, अभी सिद्ध करेंगे। मेरी बात समझना सभी लोग बच्चों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टिकोण से। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, चाहे वो अंडर रूट 2 हो, अंडर रूट 3 हो, अंडर रूट 5 हो, अंडर रूट 11 हो। समझना, देखो सबसे बड़ी चीज है कि सबको दिख रहा है ये क्या है, ये अंडर रूट 2 क्या होता है, अपरिमेय होता है, इरेशनल है। क्योंकि सबको मालूम है कि ये जो कड़ी में 2 है वो कड़ी से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, दशमलव वाला संख्या आएगा। और कभी भी दो दशमलव संख्या होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या नहीं होता, तो क्या होगा, परिमेय होगा। बट हमको इसको सिद्ध करना पड़ेगा ना, लैंग्वेज के माध्यम से। आवाज नहीं बाबू, ध्यान समझना, ऊपर देखो सभी लोग बोर्ड पे। तो इसको अभी मैं सिद्ध करूंगा कि हाउ वी कैन प्रूफ दैट द गिवन नंबर, आई मीन अंडर रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि रेशनल होने के 4 क्राइटेरियाज हैं। कितने हैं, 4। पहला, कोई भी संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिख सके। लिखूंगा नहीं, मैंने समझाया आपको। जहां पे q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 0 से हम भाग नहीं कर सकते। थर्ड क्या होता है कि जहां पे p और q पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब मैंने समझाया आपको कि पूर्णांक का मतलब वो धनात्मक भी होता है, वो ऋणात्मक भी होता है और वो 0 भी होता है, इंक्लूडिंग विद 0। और सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बेस पे हम इस चीज को सिद्ध करेंगे, वो होता है कि P और Q के बीच में कोई भी अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए। और इसी बेस पे हम सिद्ध करेंगे कि अंडर रूट 2 क्या है, एक है अपरिमेय संख्या। दैट्स क्लियर। तो बस मेरी बात को बस सुनने का प्रयास करेंगे, जो मैं लिख रहा हूं उसको समझने का प्रयास करेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि मैं बड़ा बड़ा लिखने का प्रयास करूंगा, ठीक है, दूर बैठो आप लोग। तो लिखेंगे इसके विपरीत माना, इसके विपरीत माना कि, ध्यान समझना, माना कि अंडर रूट 2 क्या है, अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या। बाबू मेरी बात समझना, परिमेय संख्या है, आवाज नहीं करो, सीख रहे हैं ना। इसमें बोल रहा है कि सिद्ध करो अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय है। लेकिन क्या मान लिया, परिमेय से विपरीत हमने मान लिया। समझ गए। अगर है तो 4 क्रियाज हैं, मतलब मान लो अगर हमने ना कर लिया, मान लिया कि अंडर रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के 4 गुण है ना। कौन सा गुण, जिसको हम p बटे q के रूप में लिख सके, जहां पे q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, जहां पे p और q हमारे क्या हो, पूर्णांक हो, और जहां p और q के बीच में अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अतः परिमेय संख्या होने पर हमें ज्ञात है कि क्या है, कि अंडर रूट 2 को p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिखा जा सकता है। ध्यान समझना, लिखोगे ना, लिखा जा सकता है। मतलब अगर हमने मान लिया कि अंडर रूट 2 एक क्या परिमेय संख्या, तो जाहिर सी बात है इसको p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। समझ गए। जहां p की जो q की वैल्यू है वो नहीं होनी चाहिए। और सबसे लास्ट, p और q तो हमारे पास क्या इंटीजर है, लिख लो, ये भी लिखने में दिक्कत नहीं। p और q आप सारी चीजें लिख सकते हो। p और q क्या है, पूर्णांक हो। और सबसे अहम, जिसके बेस पे हम सिद्ध करेंगे, वो क्या, कि p और q के बीच एक को छोड़कर कोई भी अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ, ध्यान समझना बाबू, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, उभयनिष्ठ न हो। ये बड़ा अहम चीज है। और इसी बेस पे हम सिद्ध करेंगे कि ये जो गिवन नंबर है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये अहम चीज है, इसी बेस पे हम सिद्ध करेंगे। मैंने भी जस्ट कहा कि कोई भी कॉमन का मतलब समझना होगा। मतलब 6 बटे अगर मान लो 8 हो, तो ये 2 गुणे 3, और क्या होता है, ये 2 गुणे 2 ना, तो ये चीजें नहीं मिलनी चाहिए कॉमन। अगर कॉमन मिल गई तो वो क्या हो जाएगा, परिमेय नहीं होकर अपरिमेय। ये चीजें इंपॉर्टेंट, मतलब कॉमन नहीं होनी चाहिए दोनों में।
जो पी और क्यू में कोई कॉमन नहीं होनी चाहिए, बस इस बात पे हम सिद्ध करेंगे। कर लिया नहीं है? अगर हमने, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर हमने अंडर रूट 2 को मान लिया तो अंडर रूट 2 बटे 1 लिख सकते हैं ना, जो कि किसके बराबर है, p बटे q के रूप में। हम इसको पहले क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ देंगे, क्योंकि बाद में काम करेगा। भाई जाहिर सी बात है, जब हमने अंडर रूट 2 को मान लिया कि परिमेय संख्या है, तो उसको p बटे q के रूप में तो बराबर कर सकते हो ना, जाहिर सी बात है। कोई दिक्कत है? नहीं। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। अब देखो ये कहानी स्टार्ट होंगी हमारी। अब ये दो पक्षों का क्या करने पे, वर्ग करने। बाबू ध्यान समझना, इसका लिख सकते हो समीकरण 1 का, समीकरण 1 पक्षों का वर्ग करने पे, जो हमने माना अभी। ध्यान समझना, स्टेप कठिन तो है लेकिन बड़ा स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हो आसानी से। करो वर्ग, तो अंडर रूट 2 बटे 1 बराबर क्या हो गया, p बटे q का हमने क्या कर लिया, दोनों का वर्ग कर लिया। और किया जी के बाद कहा कि अंडर क्या होती है, कड़ी से हट जाती है। क्यों हटती है, सब मैंने आपको बता दिया था पहले ही, क्योंकि कड़ी की वैल्यू क्या होती है हमारी, समझना है, यहाँ पे समझ लो कि अगर अंडर रूट 2 है, इस पे हमने स्क्वायर किया तो कड़ी हट जाती है। बेसिकली हमें ये मालूम है, लेकिन हटती क्यों है ये भी समझ लो, क्योंकि जो कड़ी की वैल्यू क्या होती है, टू द पावर 1/2 होती है। कड़ी जब हटेगी तो पावर 1/2 छोड़ के जाएगी, और ऑलरेडी पावर क्या था, 2 था, तो 2 से हमारे क्या हुआ, पावर कट गया, क्या बचा 2। तो सीधी भाषा में समझ लो या ऐसे समझ लो, बस समझ लो दिमाग में कि अंडर रूट कुछ भी हो, अंडर रूट में कुछ भी वैल्यू है, उस पे स्क्वायर हो गया तो क्या हो गया, हमारी कड़ी हट जाती है। दैट्स क्लियर। यहाँ पे वही करेंगे, कड़ी हटी तो 2/1 आया, क्योंकि 1 पर और 0 पे हम कड़ी नहीं लिख सकते। बाबू बोलो क्यों, क्योंकि अंडर रूट 1 है तो इसको 1/1 तो लिख सकते हैं ना जी। जहां पेयर बनते हैं हमारी क्या होती है, हमारी संख्या बाहर निकल जाती है।
यह ज्ञात हुआ कि पी और क्यू में दो अभाज्य गुणनखंड क्या है, घनिष्ठ है कि नहीं है। एक परिमेय संख्या